हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 17 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिससे कि लोग आवाज़ के महत्व को समझें। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस को मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 9 अप्रैल को CRPF सौर दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को विश्व चरास रोग दिवस मनाया जाता है और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल के देवेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 ओवर में 6 छक्के सुनकर युवराज सिंह की याद तो आई होगी, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे और उसके बाद एरोड कोलाट ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे और अब नेपाल के देवेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इन्होंने ओमान के ICC मैच प्रीमियम के कतर में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पहले तो आपके मन में आया होगा कि स्पेस इंडिया होता क्या है। स्पेस इंडिया जो इसरो की एक कंपनी है या इसरो की एक फार्म है, यह एक तरह की स्पेस ट्विटर होती है। स्पेस इंडिया ने संजना सिंघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिलाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलरी टेक्नो होंडल मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अस इट इज न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संजना सिंघवी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के जो CM हैं मोहन यादव हैं और गवर्नर हैं मंगूभाई सिंह पटेल। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का एक लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत में सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश के देश की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो लोग मोटे अनाज को उगाते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, इस तरह के अनाज किसान उगाते हैं, तो किसानों को उप सरकार सब्सिडी देगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? भारत पे ने नलिन नैनी को अपना नया CEO नियुक्त किया है।
राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवादिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJBM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुनील शर्मा को नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में बेरी वाल्डियो का निधन हुआ है। वे कौन थे? भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? जिस पर आपका सही आंसर है महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत में पहली बार LNG संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI की उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉरेंस बोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? लॉरेंस बोंग को सिंगापुर देश का एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जूडिथ सुमीनवा तुलुका कांगुम की पहली भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तमास सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति हैं और फिलेटी टियो तुवालू की नियुक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास विक्टनोव अल साल्वाडोर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे WEF 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है? अद्वैत नायर को WEF 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड। अद्वैत नायर यह नायका की एक सहायक और नायक फैशन की CEO हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने RCB के खिलाफ 287 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछला जो रिकॉर्ड था 277 था। ये भी रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था और उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़कर IPL में सर्वाधिक रन बनाया है 287। और RCB का फुल फॉर्म होता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे IMF के MD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में IMF के MD के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को नियुक्त किया गया है। IMF MD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला बना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में वेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? वेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी में उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के लिए एक साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन।
हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और IGI नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा इसे 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। क्वेश्चन था, हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि क्वेश्चन के बारे में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। जो चीज़ लिख लेते हैं आप उसे कभी नहीं भूलोगे। अब आपके लिए रिवीजन। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। विप्रो ने मलय जोशी को अमेरिका की एक यूनिट का CEO घोषित किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार दिए हैं। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष स्थान पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेया बाउचर और कामिदू मेडिस को चुना गया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकस डॉटर किया गया है। पीटर पेलोगिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव किया है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है। F1 जापानी ग्रां प्री 2024 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। यूलिया नवलनया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं बालाजी एजुकेशन 101 पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।